आयरा कामयार के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारती है। कामयार जो नशे की हालत में लड़खड़ाता हुआ घर आता है, इस हबड़ से हक्का बक्का रह जाता है। दरअसल आयरा ने दादी से पूछ लिया था कि कामयार ऐसी हालत में देर से क्यों आता है। दादी ने रोते हुए बताया था, बेटा जब तुम उसकी जिंदगी में थी तो वो सुधर गया था, लेकिन अब वो दोबारा पहले की तरह हो गया है। ये सुनकर आयरा कसम खाती है कि वो कामयार को सुधार कर दम लेगी। अगली सुबह आयरा कामयार को जल्दी उठा देती है। कामयार को बहुत गुस्सा आता है, वो चिल्लाता है, लेकिन आयरा के आगे उसकी एक नहीं चलती। कामयार को बेमन से आयरा की बात माननी पड़ती है। दूसरी तरफ नफीसा से आयरा का इस घर में रहना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा होता। वो एक घिनौनी चाल चलती है। वो आयरा से कहती है, बहू मेरे लिए चाय लेकर आओ। आयरा जैसे ही चाय लाती है, नफीसा चाय पीते ही अपने गले को पकड़कर नाटक करने लगी है। वो चीखती है, आयरा तुमने इसमें क्या मिलाया है, और बेहोश होने का ढोंग करती है। सुहेल साहब घबराकर नफीसा को फौरन अस्पताल लेकर जाते हैं। वहां मौका पाकर नफीसा डॉक्टर को पैसे खिला देती है और कहती है, तुम्हें बस ये कहना है कि चाय में जहर था। डॉक्टर पैसों के लालच में झूठ बोल देता है। डॉक्टर सुहेल साहब और कामयार से कहता है, इनको जहर देने की कोशिश की गई है। ये सुनते ही कामयार का खून खौल उठता है। वो गुस्से में आग बबूला होकर घर पहुंचता है और बिना आयरा की कोई बात सुने उसे धक्के देकर घर से निकाल देता है। आयरा रोते हुए सड़क पर बेसहारा चल रही होती है। तभी वहां से फरीहा अपनी गाड़ी में गुजर रही होती है। वो आयरा को अकेला पाकर अपने गुंडों को इशारा करती है। गुंडे आयरा को जबरदस्ती खींचकर गाड़ी में डालते हैं और किडनैप कर लेते हैं। दूसरी तरफ घर में दादी आयरा के लिए परेशान हो रही होती है। वो कामयार के पास जाती है और कहती है, बेटा ये सब झूठ है, आयरा ऐसा कभी नहीं कर सकी, जाओ और उसे वापस लेकर आओ। लेकिन कामयार गुस्से में कहता है, दादी उसी ने कहा था ना कि वो मुझसे शादी करके बदला लेगी, ये उसी की चाल है। जब कामयार नहीं मानता तो दादी मजबूर होकर इरफान साहब को कॉल करती है और पूछती है, क्या आयरा वहाँ आई है? इरफान साहब कहते हैं, नहीं आयरा तो यहाँ नहीं आई। फिर वो नवीन से पूछते हैं, लेकिन वहाँ भी आयरा का कोई पता नहीं चलता। ये सुनकर इरफान साहब के पैरों तले जमीन निकल जाती है। वो पुलिस के पास जाते हैं, लेकिन पुलिस कुछ खास मदद नहीं कर पाती। मजबूर होकर इरफान साहब कामयार के पास जाते हैं और रोते हुए कहते हैं, मेरी बेटी कहीं नहीं मिल रही। ये सुनकर कामयार अपनी पावर इस्तेमाल करता है और कुछ ही देर में आयरा की लोकेशन ट्रेस कर लेता है। वहाँ इरफान साहब और पुलिस को लेकर उस जगह पहुंचता है। अंदर का नजारा देखकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आयरा रस्सियों से बंधी हुई होती है और वहाँ फरीहा और खावर मौजूद होते हैं। पुलिस उसी वक्त छापा मारती है और फरीहा और खावर को गिरफ्तार कर लेती है। कामयार भागकर आयरा की रस्सियां खोलता है, लेकिन आयरा उसे खुद से दूर कर देती है। कामयार माफी मांगता है, लेकिन आयरा कहती है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। वो अपने अब्बू के साथ अपने घर चली जाती है। घर पहुंचकर आयरा एक बड़ा फैसला लेती है। वो इरफान साहब से कहती है, अब्बू मैं अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए अमेरिका जाना चाहती हूँ, हमें आपका हॉस्पिटल भी तो संभालना है। इरफान साहब राजी हो जाते हैं और आयरा का टिकट बुक करवा देते हैं। जब ये खबर कामयार को मिलती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो भागता हुआ एयरपोर्ट पहुंचता है और आयरा के साथ उसी फ्लाइट में अमेरिका चला जाता है। वहाँ आयरा अपनी पढ़ाई मुकम्मल करती है, लेकिन कामयार उसका साया बनकर उसके साथ रहता है। आखिरकार आयरा का दिल पिघल जाता है। कुछ महीनों बाद इरफान साहब को खुशखबरी मिलती है कि आयरा प्रेग्नेंट है। वो कहते हैं, इसी वक्त पाकिस्तान आ जाओ, लेकिन कामयार कहता है, आयरा अभी सफर नहीं कर सकती। 1 साल बाद आयरा के घर एक प्यारा सा बेटा पैदा होता है। इसके बाद वो पाकिस्तान वापस आते हैं। एयरपोर्ट पर इरफान साहब और पूरा परिवार खुशी से उनका इस्तकबाल करता है। घर पहुंचकर एक शानदार पार्टी रखी जाती है। नफीसा जिसे अपनी